कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी सुनोइया जमो किसान भैया बहनी मन कर स्वागत करत हन किसनु भैया। और देखिए आज शनिचर कर दिन और शनिचर दिन हमन गोएट करथन भाई जो हमर पशु है ना। आज बहुत जरूरत है काबर के पशुधन जेला हमन कर है ना, उमन कर देख रेख, उमन कर तिहा जतन, उमन कर टीकाकरण, ये सब कर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चाहे वो दुधारू जो पशु है, चाहे जो हमर जानवर जो पालतू पशु है, ओकर सुरक्षा, ओकर देख रेख, उमन कर आवास व्यवस्था, ये विषय में हमन गोएट बात करथन। तो आज यही कहब कि भाई जो पशु मन है उनका टीकाकरण कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ नहीं भजन भैया कि ये जानवर मन का टीकाकरण जो नहीं, रोग मन ले बचाव का सबले बढ़िया उपाय है। अगर समय रहते रोरे टीका लगवाए दे नहीं तो रोग हर तो कर आसपास भी नहीं फटकी। और यह एकर ले भी जरूरी है नहीं कि आजकल हमारे बहुत सारे किसान भाई मन नहीं खेती बाड़ी करे कर अलावा देखिए एक ठन दू ठन बरधा गैया तो हर एक किसान जगरत है। कहीं कहीं हमारे किसान में नहीं बड़े पैमाने पर पशुपालन कर व्यवसाय करते हैं। टीमन बढ़िया रहो ज्यादा जरूरी है। हाँ, कई तरह के देखी रोग राई रहेल, कई ऐसे खतरनाक जो संक्रामक रोग मन रहते, अगर सही समय में टीका लग गई ना तो ओकर से बचल जा सकता है। खास करके हमन देखथन कि हमारे एरिया में दे मुंह पका, खुद पका, गलघोंटू है ना, ये सब रोग देखे बर मिलेल। तो अगर ये सब रोग देखे बर मिलता है तो हमन ओकर इलाज बर व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। तो टीका लगवाए से देखी क्या है कि हमार जो पशु है उमन स्वस्थ रहते, बढ़िया ऊपर से हमन काम ले सकत हन। दुधारू पशु है तो बढ़िया दूध देते है ना, दूध होइस, मांस होइस, और जो मेहनत कर काम जैसे बैला नांगर हो गइस तो वहाँ बढ़िया नांगर जोत सकत हन। अगर सही समय ऊपर ऊपर टीका है और कोई तरह से रोग राई नहीं है काम वो बढ़िया करी। ये खुर पका मुँह पका कर बात करें नहीं रे भजन भैया, तो ये देखिए दुधारू पशु मन कर एक ठन आम बीमारियां है। और एकर बरे देखिए टीकाकरण जो है नहीं वो 6 महीना कर उम्र ले शुरू कर दे मुँह पका। अच्छा। और फिर हर 6 महीना में इला बूस्टर शॉट देहल जाते। अच्छा। तो अगर ये खुरपका मुँह पका रोग कर ध्यान रखत है और शुरुआत में ही टीका लगवा देता है नहीं तो ये रोग ले तो बच सकता है। और इसने गलघोंटू लगे हैं। अच्छा, तो बताइए। हाँ, यहू दुधारू पशु मन में एक आम बीमारियां है और एकर बरे भी टीकाकरण कहीं नहीं तो साल भर में एक बार का टीकाकरण करते हैं। अच्छा। तो बहुत ज्यादा परेशान होकर भी जरूरत नहीं है। साल में एक धर लगवाए दहीन और खुरपका मुँह पका बरे दे 6 महीना कर होइन तोला लगवाए दहीन तो आगू का रोग से तो बच सकत ही नहीं। देखिए एक रोग रेबीज कथे नहीं जे कुकुर काटेल तो तुरंत कथे कि भाई देखा इला एकर इलाज करवाना जरूरी है, सुई लगवाना जरूरी है। तो अगर कोई कुत्ता मन काट देता है तो तुरंत ओकर जो है रेबीज का जो टीका आते ओला जरूर लगवाएं, है कि नहीं। काबर के टीका हर हमार सुरक्षा कवच हवे। जो हमार लड़का मन भर हमन कथन भाई जो नानुक नानुक लड़का मन है, चाहे जो गर्भवती माता मन है उन्हों बर भी टीका लगवाना जरूरी हो जाते। तो टीका हमारा आधार होते, सुरक्षा चक्र होते, तो एकर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एकदम सही बात कह रहे। और हमन देखी नहीं अपन छुआ मन भी टीका लगवाती नहीं तो कैसे वो मतलब पोस के बढ़िया रखती भाई जो दिन टीका लगवाती नहीं वही कर देखिए अगर हमारे जानवर मन भी टीका लगवाती नहीं तो टीकाकरण कर पहले और बाद में पशु हर स्वस्थ है कि नहीं है, वो हर बने चलता है, भोजन पानी ला करता है कि नहीं, तेला बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और कहीं एक राउला लक्षण दिखता है कि चटिक हमारे जानवर परेशान है या सुस्त है तो हाँ सुस्त है तो तुरंत नहीं पशु चिकित्सक का सलाह ले ले। बहुत अच्छा कहे ना। देखिए आजकल गांव में हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का एरिया में जो है पशु चिकित्सालय है नहीं। तो अगर ऐसा देखता है कि कहीं भाई रोग का लक्षण दिखता है जो भी हमारे पालतू पशु हैं तो कर तुरंत इलाज करना बहुत जरूरी है। हाँ नहीं भजन भैया
तो गोठ होई की गीत उत रउरे सुनवाओ। सुनो आप भाई, अभी खेती किसानी कर दिन और भाई गीत गोविंद गलू जब वही कस मिल जाए हाँ। तो और अच्छा लगे। तो वही कस गीत लाने हो, नागर जोते जाबो भैया नागर जोते जाबो। हाँ। अभी लग गई न है प्रभुनाथ वैष्णव और उनकर संहिता मन। तो लगी तो सुनत ही। जाबो संगी रे डोंगरी का चार धान बुने जाबो नागर जोते जाबो भैया गा डोंगरी का चार नागर जोते जाबो धान बुने जाबो संगी रे डोंगरी का चार धान बुने जाबो नागर जोते जाबो भैया गा डोंगरी का चार नागर जोते जाबो धान बुने जाबो संगी रे डोंगरी का चार धान बुने जाबो नागर जोते जाबो भैया गा डोंगरी का चार नागर जोते जाबो धान बुने जाबो संगी रे डोंगरी का चार धान बुने जाबो। नागर जोतब धान बुनब कोपर ला चलाबो नागर जोतब धान बुनब कोपर ला चलाबो बाबू दाई बासिलान ही तेला बैठ के खाबो बाबू दाई बासिलान ही तेला बैठ के खाबो नागर जोतब धान बुनब कोपर ला चलाबो नागर जोतब धान बुनब कोपर ला चलाबो बाबू दाई बासिलान ही तेला बैठ के खाबो बाबू दाई बासिलान ही तेला बैठ के खाबो बरायु पर 1 बजे नागर ढील के आबो नागर जोते जाबो नागर जोते जाबो भैया गा डोंगरी का चार नागर जोते जाबो धान बुने जाबो संगी रे डोंगरी का चार धान बुने जाबो। गढ़हा मा पातर धान टिकुरा मारा तू गढ़हा पर पातर धान टिकुरा बररा तू खर्रा बर गोबर खाद 36 पर खातू खर्रा बर गोबर खाद 36 पर खातू गढ़हा मा पातर धान टिकुरा मारा तू गढ़हा मा पातर धान टिकुरा मारा तू खर्रा बर गोबर खाद 36 पर खातू खर्रा बर गोबर खाद 36 पर खातू कोठी पर धान पाबो ढेर दिल खाबो नागर जोते जाबो नागर जोते जाबो भैया गा डोंगरी का चार नागर जोते जाबो धान बुने जाबो संगी रे डोंगरी का चार धान बुने जाबो। यार दिने दिने पेज पीबो राती खाबो रोटी दिने दिने पेज पीबो राती खाबो रोटी लड़का मन पढ़े जाही हमन करबो खेती लड़का मन पढ़े जाही हमन करबो खेती यार दिने दिने पेज पीबो राती खाबो रोटी दिने दिने पेज पीबो राती खाबो रोटी लड़का मन पढ़े जाही हमन करबो खेती लड़का मन पढ़े जाही हमन करबो खेती अरे बुढ़ुआ मन छेरी गरू डाण माच राही नागर जोते जाबो भैया गा डोंगरी का चार नागर जोते जाबो धान बुने जाबो संगी रे डोंगरी का चार धान बुने जाबो नागर जोते जाबो भैया गा डोंगरी का चार नागर जोते जाबो। भजन भैया हाँ। इधर नगद गीत ला तो रउरे सुनवाइन भाई नगर जोते जाबो भैया। हाँ हाँ देखी खेती बाड़ी कर रे
बूटा भी शुरू होगी इस बरखा कर मौसम में नहीं। तो एटेक मान भाई अगर तैयारी ला नहीं शुरू करब नहीं ता नहीं बने। अब बड़ा सुघर देखिए प्रभुनाथ वैष्णव और उनकर संहिता मन गई नहीं, दिने दिने पेज पीबो और कहीं की राती जो है रोटी खाबो, लेकिन धान बुने ला जाबो। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भजन भैया, एक साथे साथ नहीं एक दूठन संदेश है हमार जग। हाँ तो टेहू ला सुन लेते इनकी लगी तो सुन ली। हाँ, हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भजन भैया देखिए गीत कर साथे साथ यदि संदेश मतलब भी सुने। अब रौरे का सुनवात है बता। देखिए भाई अब बेरा है नगदी फसल कर, और हमन देखी नगदी फसल में कोई ऐसे किसान भैया मन जग गोड़ बात कराथन जीवन नवाचार करता है, नवा नवा विधि अपना के खेती पाती में आगू बढ़ता है। वही नियर एक बड़ा अच्छा प्रगतिशील किसान है पुष्पराज सिंह, जो केला कर खेती करते हैं। ऐसे बहुत अच्छा केला कर बागवानी बड़ा सा एरिया में करी ना है। मैं जाए रहे उनकर जग और गोड़ बात करे हूँ तो ला सुनल जाए कैसे खेती कराते हैं लेगी। तो देखिए भाई आज आए हूँ ग्राम बंदना, जो मैन पाट कर तराई में ही बसी से, और बंदना गांव मैन पाट विकास खंड के अंतर्गत आते। ऐसे किसान जो मैं आज भेंट मुलाकात करे बर आया हूँ, जो केला, आम, लीची फसल उत्पादन करते हैं और फलदार वृक्ष लगाइन हैं और बहुत अच्छा से खेती करते हैं, आधुनिक विधि से खेती करते हैं, प्रगतिशील किसान है। राउर अपन नाम ला बताई। मोर नाम पुष्पराज सिंह है। पुष्पराज भैया राउर के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चाहे आज कर युवा किसान मन से हमन भेंट मुलाकात करथन, भेंट मुलाकात के साथ साथ हमन जानथन कि उमन कौन तरह से एक नया सोच कृषि में लाइनिन है और बदलाव ऐसे उनकर जीवन में आर्थिक लाभ कैसे कमाइन है एकर बारे में। तो सबसे पहले देखिए ये केला कर खेती करीन है बता दूं, और केला कर बहुत अच्छा एक नया विधि से खेती करीन है और फसल भी तैयार और मस्त फल भी होते हैं और फल कर बाजार भी अच्छा करते हैं। तो सबसे पहले पुष्पराज भैया ये बताई, ये जो केला कर खेती राउर करें, राउर कर मन में कहाँ से ये जिज्ञासा पैदा हुई, कहाँ से विचार है इसके नहीं केला कर खेती करें? हार्टिकल्चर कर ग्राम सेवक मन मुके वही मनक माध्यम से पौधा उधा मिलिस, फिर उमन कर बताए विधि से मैं खेती करे शुरू करें। पहले तो मैं 1.5 बाई 1.5 मीटर कर दूरी में गड्ढा तैयार करें। अच्छा। फिर वहाँ सड़ल खाद फिर कुछ रासायनिक खाद भी डाल दे रहे हैं पहले। खेत कर तैयारी बस ऐसे सामान 2-3-4 बार जुताई करके गड्ढा तैयार करें। जुताई आधुनिक विधि ट्रैक्टर से करें? हाँ ट्रैक्टर से हुई से जुताई तो रोटावेटर से एकदम भुरभुरा बना दें पहले जमीन ला, फिर गड्ढा तैयार करें। अच्छा। फिर वही गोबर कर खाद, सड़ल खाद और कुछ रासायनिक खाद साथ मिला के गड्ढा गड्ढा भर दें। पौधा कुछ 1 महीना बाद जो पौधा लाने ओला कहाँ से व्यवस्था बनाए, कहाँ से लाने ओकर बारे में बता। ये पहले तो साहब मन हमारे जगले B1 खसरा लेहिन से आंध्रा से G9
वेराइटी कर पौधा देहिन, फिर ओला हमन लगाएन तो 9 महीना 10 महीना इस 14 महीना लगभग में वो तैयार हो गई एकदम। पुष्पराज भैया थोड़ा बताते हैं ये जो केला राउर लगाए हैं इला कब लगाए रहे? इला जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में, हाँ। पौधा पर हमन संपर्क करें नहीं हार्टिकल्चर कर ग्राम सेवक मन ला, फिर वही मन उपलब्ध कराएं। चला मने मन कर सहयोग से राउर के जो है फ्री में मिल गई पौधा। कितना दूरी में राउर लगाए? 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर। तो ये जानकारी ला राउर कहीं प्रशिक्षण लेहन या कृषि विस्तार अधिकारी मन से वैसे हमन रायपुर मन साहब मन घुमाए के ले जाते हैं तो जब दिखाए रही कि इतना दूरी में लगाना है वैसे लगाना है, कुछ प्रशिक्षण दे रही तो जानकारी रही। निश्चित रूप से प्रशिक्षण का लाभ तो जरूर राउर ले। हाँ, तो अब तो फल ऐसा लगी से कि देख के ही मन भर जाए। फिर ये साल तो दूसरा साल है, दूसरा फसल लेते ही। तो जो फसल उत्पादन राउर करे ही केला कर, जिसे बताएं कि वही जुलाई अगस्त में राउर लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा बताते हैं कि विधि ला कि कैसे राउर ओला तीहा जतन करें, कौन तरह से मतलब खाद पानी की व्यवस्था का रही एक बारे में। पौधा लगाए के बाद हमारे जो पानी की व्यवस्था है बोर से ही सिंचाई करते हैं और नाली भी है। तो कतार में उनमें नाली है तो उनमें पानी चलाथन। एक बाद केला में ये होल कि ओकर पूरा चारों तरफ कंसा निकालेल, तो वो कंसा ला निकालना पड़ेल, सिर्फ एक ठो पौधा रखना पड़ेल, नहीं तो ओकर फल कर साइज हर छोटे हो जाएल, ओकर कंसा ला रहे देले। तो कंसा ला अपन साधन ये देख के ओके निकाल देथन सबला। अब एक ही ठे पौधा रहते और वहाँ 20 दिन 30 दिन में यूरिया और फिर इफको या DAP देख पड़ते रहेल। अच्छा। फिर वही 14 माह लगभग में तैयार हो जाए और फल जब लगेल तो ओकर आखिरी छोर में ओकर फूल आयल। अच्छा। तो सब फल फले के बाद ओला तोड़ देना पड़ेल। माने फूल ला तोड़ना पड़ेल। हाँ। तो वो फूल कर कोई उपयोग करते हैं या ओकर उपयोग तो इसे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं बताते कहीं सब्जी उब्जी ऐसा सुने को मिलल, मगर हमार तो ओकर यूजे नहीं करे हैं। बीच में घास फूस हो जा रहे तो ओकर निंदाई गुड़ाई करते रहथन, घास उस रह नहीं देथन, फिर मादा भी चढ़ाथन। वही ज़्यादा वैसे तो झंझट नहीं है, पानी ज़्यादा जरूरी है। और ये ठंडा दिने जब तापमान एकदम गिर जाए, जैसे 2 डिग्री रात में अगर 2 घंटा भी रही तो पूरा केला कर पत्ती झुलस जाए। अच्छा। ओकर चलते वहाँ केला कर बाड़ी में हमन जब ठंडा पड़त रहे वो समय धुआं देथन, कचड़ा कूटा वो सब ला जला देथन, त ठंडा का असर थोड़ा कम पड़े। मतलब बहुत ध्यान देना पड़ेल जब बहुत ज्यादा ठंड पड़े। ठंड सहन नहीं करे। ठंड सहन कर क्षमता नहीं रहे, मतलब कुमलाए जाते कहना। तो उस समय बड़ा अच्छा राउर बताएं कि धुआं कर व्यवस्था करती, पौधा में एक बढ़वार हर नहीं रुके। हाँ। गर्मी दिन थोड़ा ये दिक्कत होल, ओकर पर सहारा देना पड़ेल। तो लकड़ी उकड़ी बांस उसकर हम सहारा जकना बनाए के ओकर खांधी जक रोक देथन, गिरे उरे से बच जाए। हाँ, जैसे हवा आंधी तूफान आए तो मतलब पौधा हर मजबूती बने रहे ओकर सहारा। केला खेती ला एक नया रचनात्मक काम करे ही खेती में। और 12-14 महीना कर खेती है कहा थी, तो हिसाब से पूरा सावधानी के साथ तीहा जतन करना पड़ा था। अगर पानी के व्यवस्था कही तो कितना दिन कर अंतराल में देते? पानी 15-20 दिन के अंतराल में देते रहना पड़े। ऊपर से गिर जाए तो और अच्छी बात है। साधन भी है, बोर भी है। हाँ। संगे पहाड़ कर नाली में पानी भी नहर में आते रहते, तो ओकर भी उपयोग कर लेते। हाँ। तो खाद में और का देना पड़ेल? बस पहले तो आधार खाद हमन गोबर सड़ल गोबर लही डालथन और थोड़ा सा इफको या DAP डालथन, और पौधा बड़े होत जाए तो यूरिया देते रहते बीच में 15 दिन 20 दिन में, जैसे देखें की जरूरत है। हाँ, वो पौधा खुद बताए देहल कि अभी मौके खाद कर जरूरत है, पानी की जरूरत है। अब बात करें फसल उत्पादन कर, तो उत्पादन में राउर का देखें, जैसे राउर प्रशिक्षण लेके जिस हिसाब से करें वो हिसाब से उत्पादन राउर कर केला कर तो उत्पादन तो एगो पौधा में हमला 300 रुपया लगभग मिल जाए मिनिमम। तो जिसे फूल राउर कहते हैं कि तोड़ते जाते हैं। हाँ। तोड़े के बाद फिर वो कितना दिन बाद ओला नहीं तोड़ना रहे फूल ला पूरा फल जाए। हाँ। एक बाद वो जब अलग से गाय मन पूछ रहे ओकर दिख जाए तो ओला तोड़ देता, फल कर बढ़वार होल। फिर वो बढ़े के बाद फिर जैसे कौन तरह से ओला पकाए कर व्यवस्था करती? एक बार एक ठो रसायन आयल तो वो पानी में मिला के फिर डुबा के
ओला ये प्लास्टिक व्लास्टिक में ढक देथन तो 3 दिन 4 दिन में पक जाए। पके के बाद फिर बाजार व्यवस्था कर बात करी पुष्पराज भैया। हमारे जगह बाजार मेन पार्ट में है PTS, वहाँ कुछ जायल तिब्बती मनक हॉस्टल है वहाँ कुछ जायल और कुछ हम बाजारे बेच देथन हफ्ता काय के। मतलब बाजार व्यवस्था कमी नहीं है कहना चाहिए। गांव में भी ले जाते हैं यहाँ के लोग मन, और साथ ही मतलब मैन पार्ट भी राउर कर फल हर जाते हैं कि नहीं? और एक अलावा कोई बाहर से भी आते हैं ले जाते हैं फल मन। हाँ, कभी कोई जैसे मरन हरन सब्जी उब्जी जरूरत पड़ी तो ले जाते हैं। देखिए बहुत अच्छा रहा, और नवा विधि से केला कर खेती करें और एक जागरूक किसान के रूप में राउर हमन देखा था। हमेशा से एक नयापन राउर कर जो खेती पाती में रहे। निश्चित रूप से हमारे किसान भैया बहनी मन राउर कर गोटला सुनत हो ही उमन के अंदर एक सकारात्मक सोच आई और कुछ अच्छा करे कर सोची। बाकी ये है कि राउर जाते जवाती में कहूँ कि हमारे किसान भैया बहनी मन ला एक संदेश रूप में कुछ राउर बताते हैं कि आज के जो समय चलता है, देखिए पहले रही पारंपरिक खेती होत रही, आज एक आधुनिक विधि के और एक आधुनिक जीवन शैली हो जाते, तो कृषि में भी क्या बदलाव आना चाहिए और हमारे किसान भैया बहनी मन कौन तरह से जुड़ के और फसल उत्पादन अच्छा से अच्छा करें, आर्थिक लाभ कमाएं और बेहतर से बेहतर जीवन हो। खेती के साथ में मैं किसान मन ला यही कह चाहूँ, खेती के साथ में बाड़ी बहुत जरूरी है और बाड़ी जब हो तो बाजार करना भी जरूरी है। 12 मास हाथ हरियर रहे, सिर्फ खेती में ही गुंजाइश नहीं है, बाड़ी बहुत जरूरी है। मैं किसान मन ला यही कह चाहूँ और साथ में अपन बाजार। बहुत अच्छा बात कहन राउर कर संदेश ला हमारे किसान भैया बहनी मन सुनत है। निश्चित रूप से कि आए वाला समय में हमने कुछ खेती करी और आर्थिक लाभ करी। राउर से आज इतने सुघर गोड़ बात हुई, राउर के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भजन भैया इतना सुघर लेहन देखिए पुष्पराज सिंह बतात रहन कि केला कर खेती कैसे करत हैं। देखिए बढ़िया लेहन फायदा उठात हैं। बाकी देखिए अब बेरा हुआ है नहीं जोग लिखी कर। मैं देखता हूँ नहीं कि दे राउर एक चिट्ठी धरे ही तो दे कौन लिखता है, कहाँ ले लिखता है और का सवाल पूछता है। हाँ, ये लिखोइया है देखिए ग्राम कोट कर राम रतन राम नाम है, लहरू पैकरा है और दिनेश पैकरा और उनको ढेर संगतामा लिखा था। का लिखता है एमन कहता है कि भाई हमन ला अभी धान बुआई करना है तो कौन विधि ला अपनाई ताकि बढ़िया धान हर होए। तो का विधि है ठीक रहते भजन भैया? देखिए भाई अभी कर समय में धान कर बात करी नहीं, देखी तो रोपाई पद्धति कर गोट करी तो उन्नत खुर्रा बोनी बुन सकता है, 82 विधि का है, कतार बोनी है ना, रोपण विधि जिला कथे कई ठन विधि है, नई विधि है। लेकिन अभी के समय में हमन देखत हन कि भाई बरन कर वैज्ञानिक जो मन अपन अनुसंधान करी न वो हिसाब से कहता है कि भाई 82 विधि हर फायदामंद है नहीं। मैं समझाता हूँ नहीं कि हमारे जो किसान भैया मन दे सवाल पूछी न है तो राउर का जवाब ले दे बढ़िया संतुष्ट हो गए वहीं और अपन हिसाब ले जोन विधि हर बढ़िया लागी और बने बुता ला कैर सकी वो विधि ला भाई अपना ही धान कर। मैं देखता हूँ कि एक और चिट्ठी रौरे हाथे धरे ही तो तेला कौन लिखता है और कहाँ ले लिखता है चटिक बताई तो। ये लिखोइया हुए ग्राम अस्कला ले नरेश महंत, नंदलाल महंत, नरेंद्र महंत और उनकर संगतामन। का लिखता है भजन भैया? इमन कहता है कि भाई हमन मक्का लगाए हन और उमे जो है देखता हन कि पतई में यदि नीचे कति करिया करिया दाग हो जाता है ऐसे। तो ये का रोग है और इसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए तो लेगी तो उपाय ला बताई। एक देखिए भाई ये जिसे कहता है ना वो हिसाब से लागत है कि वो जो अंगमारी रोग हुए ना वही रोग हवे तो वही पतई मतलब पहचान हो जाते हो कि नहीं। पतई देखिए हरा रंग से धूसर होके एकदम करिया करिया हो जाए और शुरू पतई कर नीचे कतीले शुरू होल और धीरे धीरे बढ़त बढ़त फैल जाते पूरा पतई में सूख जाते हैं नहीं। एक प्रबंधन पर हमारे किसान भैया बहनी मन का करें, जो भी प्रभावित फसल है ओकर से प्राप्त जो बीज कर उपयोग है ओला बुआई बर जहीं प्रयोग करें। बुआई कर पूर्व जो पहले हमन हमेशा कथन की कोई भी जब हमन बीजोपचारित कर ले नहीं तो बीजोपचार करना बहुत जरूरी है। ओकर बर कार्बेंडाजिम 50 WP 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से उपचारित करें तो ये जो रोग है
एकर से निजात पाए सकत बीज उपचार वाले नहीं। खड़ा फसल में देखिए रोग कर प्रकोप होए कर संभावना बढ़ जाते, तो ऐसन में कोई अगर न देखत हन तो दवाई जरूर उमें छिड़काव कर लेना चाहिए। 10-15 दिन के अंतराल में दवाई कर छिड़काव जरूर करें। हाँ देखिए चिट्ठी में तो ढूंढ भजन भैया, और तो मैं कहता हूँ नहीं कि आज कर मंडी भाव और मौसम कर जानकारी कर भी बात कर लेल जाए। तो आज कर जो मंडी भाव रही नहीं तो हर ही धान 2185 रुपया प्रति क्विंटल, कोदो 3250 रुपया, सरसों कर बात करी तो 5655 रुपया, और मूंगफली 5600 रुपया प्रति क्विंटल। वैसने अगर मौसम कर बात करी नहीं तो आज कर जो न्यूनतम तापमान रही 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस। कायल कर जो हमारा अनुमान है कि न्यूनतम जो रही 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रही और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहकर उम्मीद है। अच्छा, अभी कर साथ साथ बारी होगी से है आज कर सवाल कर। तो पाछू शनिचर दिन जो हमन पूछे रहन बोला पहले बताए दो नहीं, लेकिन तो जो हमार पशु से संबंधित बात ही गोट बात कर रहे हैं। पशु कर नस्ल सुधार कर मुख्य उद्देश्य का होते हैं? तो भाई एकर सीधा सीधा जवाब है कि दूध, मांस, ऊन, अंडा एकर उत्पादन ला बढ़ावा देना, संगे संगे रोग प्रतिरोधक क्षमता ला भी बढ़ाना, और बर अभी आज हम टीकाकरण कर बात करत रहन भाई, और बेहतर गुणवत्ता वाला जो है पशु तैयार करना, ये मुख्य रूप से बात है। हाँ, तो आज हम देखिए टीकाकरण कर बारे में भी बात करत रहन नहीं, तो आज कर सवाल रही कि पशु मन में टीकाकरण काबर करना चाहिए। काबर की भाई जरूरी है अभी के समय में। तो जो हमारे किसान भैया बहनी मन एकर सवाल कर जवाब ला हालू हालू लिख भेजे, है कि नहीं। और देखिए हम आगू भी गोट करत रहे कि मौसम हत्यटिक बदलता है तो भाई अपन स्वास्थ्य का ध्यान रखी। एक ठन और जरूरी गोट रही मैं कहन कि बरखा हार तो चलता है अजय जाके पानी कर ज़्यादा फिक्र नहीं है, बाकी आने मौसम में नहीं, गर्मी कर मौसम में खास तौर पर भजन भैया ध्यान रखना चाहिए कि पानी कर उतने बर्बादी झेन होए, और ख़ास तौर पर देखिए हमार खेती किसानी में। तो आजकल देखिए नवा नवा उपाय होगी सा है, कथे एक ठन सूक्ष्म सिंचाई तकनीक। भाई एक जेकर नामे छवे सूक्ष्म सिंचाई तकनीक, मतलब कम पानी में कम पानी में हमार उत्पादन कैसे अच्छा होए, एकर बर हमन ला ध्यान रखना चाहिए। एकर बर टपक सिंचाई कर व्यवस्था करी नहीं, चाहे भाई आजकल तो बरन करे दे आधुनिक खेती में देखत हन कि भाई लगाई ना है डहर डहर उन्हें पाइप ला लगा दी ना है, उन्हें जो है धीरे 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 पानी हर जो है रसत जाल नहीं। और सूक्ष्म सिंचाई कर जब गोट करथन तो एकर यही का हवे अगर कही तो एक तरह से ये माइक्रो इरिगेशन एला कथे अंग्रेजी में। अच्छा, अब एक सिंचाई कर बहुत सटीक बढ़िया पद्धति है नहीं। और ये पौधा कर जड़ जो है क्षेत्र जो जैल पानी सीधे जड़ में पानी हर जात हो नहीं, में पानी कर बर्बादी नहीं छे। और जो हमन पारंपरिक सिंचाई करत रहन दहाबोर, ओकर से निजात मिल जाए, पानी कर खपत कम होते। कबो कबो पानी ला इसे डाल देती कि फसले छ डूब जाए, तो ओकस भाई पानी ला थोड़ी डालना है। तो एकर बरी देखी कई प्रकार कर गोट करी, तो ड्रिप सिंचाई है ना, स्प्रिंकलर सिंचाई है, माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई का लुका है। तो ये सब ला ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अगर किसान भाई मन ये बात कर ध्यान रखत हैं कि भाई पानी ला बर्बाद नहीं करता है और कम से कम पानी हर खपत होए, टपक सिंचाई कर उपयोग करता है, तो बहुत हद तक पानी कर बर्बादी से बचल जा सकता है। तो बेरा हर कहता है कि किसान वाड़ी ले विदा ले जाए। तो आजकल किसान वाड़ी अतरेज ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।